दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हम जैसे कोई शो करें सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाए। दोस्तों आज हम बात करते हैं एक स्टोरी की और एक ऐसे सेशन की जो ये घटना लंदन की है। तो लंदन में एक दो मित्र होते हैं, एक का नाम होता है एंटोनियो और दूसरे का नाम होता है बाइसोनियो। और जो बाइसोनियो होता है उसका एक दुश्मन होता है, बहुत 36 का आंकड़ा चलता रहता है, बहुत कट्टर दुश्मनी होती है। जैसे इंडिया में देखते हैं आप पड़ोसियों में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को चापे रहता है, हाँ वैसे। तो दोस्तों देखिए ये दोनों मित्र होते हैं। तो एंटोनियो जो है अपनी शादी करना चाहता है और जो है जब शादी के पास उसको जो खर्चे आते हैं, खर्चे मतलब मैनेज करने के उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो एंटोनियो जाता है अपने खास मित्र यानी कि जिगरी दोस्त के पास, बाइसोनियो के पास। कहता है मित्र मैं अपनी शादी करना चाह रहा हूँ और अपनी शादी पूरा मैनेजमेंट करने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे करूँ। तो बाइसोनियो कहता है मित्र अगर आपने अपनी शादी करने के लिए ठाना है तो आपकी शादी धूमधाम से होगी, अच्छे से होगी, हम करेंगे। लेकिन दोस्ती का तो यही फर्ज होता है। होता क्या है, बाइसोनियो जो होता है एंटोनियो का मित्र, वो जाता है अपने दुश्मन, जो उसका दुश्मन होता है साइलाक के पास। तो कहता है कि हमारे मित्र की शादी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ धन चाहिए ताकि मैं उसकी शादी अच्छे से कर सकूं। तो जो बाइसोनियो जब मांगता है साइलाक से तो साइलाक तैयार हो जाता है पैसे देने के लिए। लेकिन साइलाक एक शर्त रखता है कि अगर आप जो पैसे ले जा रहे हो, ब्याज पे पैसे देता है वो साइलाक, अगर जो पैसे लेकर जा रहे हो, अगर ये पैसे तुम टाइम पे नहीं चुका पाओगे मैं तुम्हारा कलेजा निकालूंगा, दिल जिसको बोलते हैं। यानी कि अगर पैसे नहीं चुका पाओगे तो मुझे तुम्हारा कलेजा चाहिए, कलेजा हम निकाल लेंगे। तो अपने एक मित्र की मित्रता निभाने के नाते गहरी दोस्ती, देखिए दोस्तों दोस्ती जो होती है बहुत अहम रिश्ता होता है दोस्ती का। दोस्ती के जो रिश्ते को परखा नहीं जा सकता। तो बाइसोनियो अपने मित्र एंटोनियो के लिए तैयार हो जाता है, मतलब कोई बात नहीं है, हम आपका पैसा टाइम से चुकाएंगे, अगर नहीं चुका पाएंगे तो हम अपना कलेजा निकलवाने के लिए हम तैयार रहेंगे। जब सारा कुछ सिस्टम हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, एंटोनियो की शादी हो जाती है, एंटोनियो की बीवी आ जाती है और अपनी मस्ती में अपनी दुनिया में चले जाते हैं। वो लोग खोए रहते हैं, धीरे धीरे टाइम आता है वो लोग भूल जाते हैं कि हमने अपने मित्र से कर्जा भी लिया है और हमारे मित्र जहाँ से कर्जा लेके मुझे पैसे दिया है वहाँ पे ये शर्तें रखी गई हैं, अगर मैं पैसे नहीं दिया अपने मित्र बाइसोनियो को, बाइसोनियो पैसा नहीं दे पाएगा, उसको अपने दिल का कलेजा यानी कि कलेजा देना पड़ेगा, उसका कलेजा निकाल लिया जाएगा। ये बात वो भूल जाता है एंटोनियो। वो टाइम आ जाता है पैसा चुकाने का और बाइसोनियो पैसा चुका नहीं पाता है। जो साइलाक होता है बुलाया जाता है बाइसोनियो को, तो बाइसोनियो दिल निकालवाने के लिए तैयार रहता है। तब उसको बड़ी पीड़ा होती है, आज हमारे मित्र जो है शादी विवाह तो हो गया, खुशियाँ मना रहे थे, खुशियाँ मनाए, लेकिन हम भी चाह कर भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए और एंटोनियो भी अभी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात होगी। जब एंटोनियो पता पाता है उनका मित्र बाइसोनियो का, हमारे मित्र की जान जाने वाली है, अब उसका कलेजा निकाल लिया जाएगा, जज जो होता है न्याय करने वाला, तो उसकी जगह पे कौन जाता है? एंटोनियो जाता है, बहुत समझाता है साइलाक को, हम पैसे कुछ दिन में दे देंगे, सूद ब्याज दोगुना पैसे दे देंगे, लेकिन आप हमारे मित्र का कलेजा ना निकालिए, उसका दिल मत निकालिए। तो साइलाक नहीं मानता क्योंकि दुश्मनी रहती है, कट्टर दुश्मनी। साइलाक यही चाह रहा था कि इसकी मैं जान ले लूँ, इसको दुनिया से अलविदा कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। तब जो है जो जज का रोल करता रहता है वहाँ पे एंटोनियो की जो वाइफ जो शादी करके आई होती है वो जाती है भेष बदल करके और जज की जगह बैठती है। अपने मतलब पति के मित्र की जान बचाने के लिए वो जज की जगह पे अपना भेष बदल के बैठती है। तब वो एक फैसला सुनाती है, मतलब कोई बात नहीं है, बाइसोनियो का कलेजा निकाल लिया जाए और शर्त और बात के मुताबिक उनको कलेजा देना ही पड़ेगा। जब ये फैसला सुनाती है एंटोनियो की बीवी जज का भेष बदल करके, लेकिन एक शर्त वो भी रखती है, बाइसोनियो का कलेजा निकालिए, लेकिन हाँ याद रखिए साइलाक, एक भी बूंद खून नहीं निकलना चाहिए। अगर एक भी बूंद खून निकल गया तो जो तुम बाइसोनियो के साथ कर रहे हो यही तुम्हारे साथ किया जाएगा, तुम्हारा भी कलेजा निकाला जाएगा। अगर एक बूंद खून निकल गया, तुमने सिर्फ कलेजे की बात की थी, खून की बात नहीं की थी।
अगर कलेजा तुम्हें चाहिए, कलेजा निकाल लो, लेकिन बाइसोनियों का एक भी बूंद खून नहीं निकलना चाहिए। ऐसा दोस्तों पढ़ा लिखा इंसान ही ऐसा निर्णय कर सकता है और जान बचा सकता है। तो बड़ा साइलाक, बड़ा असमंजस में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और भाई तो बात सही है, हम ही यहाँ पे हैं, बिना चीरे अगर चीरा लगेगा तो ब्लड तो निकलेगा ही, बिना ब्लड निकले कलेजा थोड़ी ना निकाल सकते हैं। ऐसा निर्णय सुनाती है एंटोनियो की बीवी। तब साइलाक जो चाकू लेकर तैयार रहता है और तराजू ले करके कि 1.25 पाव मुझे जो है उसका कलेजा चाहिए, उसका चाकू हाथ से छूट जाता है, तराजू हाथ से छूट जाता है, सब होश हवास गायब हो जाता है। ये क्या हो गया? ना तो उसका पैसा वो लोग देते हैं फिर, और ना तो कलेजा देना पड़ता है। दोस्त देखिए, इस स्टोरी बताने का एक ही मकसद रहा कि जो मित्रता का गहरा नाता होता है, जो मित्रता होती है लोगों में, जो मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है, वो आखिरी पायदान तक साथ देता है और खड़ा रहता है। और दूसरी सीख इससे ये मिलती है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना लोग ऐसे हैं, अगर शिक्षा के बिना बच्चे ऐसे होंगे जैसे बिना पंख के पक्षी। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है, अगर एंटोनियो की बीवी के पास शिक्षा नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, ऐसा निर्णय उसके बस का नहीं था, वो जान बचा नहीं पाती। अंत में बाइसोनियो को जान गंवानी पड़ती, कलेजा देना पड़ता। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, बिना शिक्षा कुछ भी जो है संभव नहीं है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। तो आज के वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा और सीख मिली होगी आज के पाल के इस सेशन नया आगाज नया अंदाज में। तो आप सभी लोग एस के पाल को दीजिए इजाज़त। कल हम आप सभी से बात करेंगे लॉ ऑफ एवरेज, जो मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का लॉ होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप सभी लोग हमको दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।